हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो पाषाण काल के बाद का एक छोटा सा टॉपिक है, उसमें है आपका ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। और बेसिकली इसमें क्या है कि पाषाण और तांबा दोनों का प्रयोग देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो हम लोग को बात करें उसमें तांबे का प्रयोग अधिक मात्रा में, इस कारण से इस संस्कृति को ताम्र पाषाण संस्कृति कहते हैं। तो तांबे वगैरह का औजार ये सब का शुरुआत इस काल में आपको देखने को मिलेगा। जिसका शुरुआत है, देखो पहली बार जब इसका शुरुआत हुआ तो 5000 BC में हुआ। ठीक है, 5000 BC में पहली बार इसका प्रयोग किया गया। यदि मुख्य रूप से इसका बात करेंगे तो लगभग 2800 BC के आसपास से, कहीं कहीं पे आपको 2100 डाटा मिलता है, तो 2800 BC के आसपास से इसका शुरुआत है। और 1200 तक तो ठीक ठाक खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ संस्कृति जो 700 BC तक चलता है वो बचा रहता है। 700 BC तक की संस्कृति है। देखो जब भी हम ऐसा बोलते हैं कि ये खत्म हो जाता है मुख्य रूप से, इससे हमारी कोई गलती नहीं होती। दिक्कत ये है कि जो रिसर्च करने वाले लोग हैं तो उनके पास जो ये रहता है, डेटा रहता है, कुछ लोग पहले कह देते हैं, कुछ लोग बाद में कहते हैं, तो उसके कारण से डाटा चेंज होते रहता है। तो वो है, वैसे भी आपको इसमें पढ़ना नहीं है क्योंकि आपको पता है इसमें लिखना नहीं है। ऐसा सीधा सीधा मान लीजिए कि 2800 में ये विश्व संस्कृति का उदय हुआ। मुख्य रूप से 5000 पहले इसका जो पहली बार प्रयोग हुआ 5000 BC में हुआ था, लेकिन मुख्य रूप से इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग देखा गया। वो 2800 BC में शुरू हुआ, 700 BC तक चला। ठीक है, ये संस्कृति। ठीक, और जो संस्कृति था वो एक तरीके से जो ग्रामीण संस्कृति है, संस्कृति ग्रामीण प्रकार की संस्कृति थी, जो कृषक समाज थे उसके बारे में बात किया गया है। इस संस्कृति के जो लोग थे, जैसे आपको नगरीय सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता उसमें कहा जाता है कि नगरीय सभ्यता है, लेकिन ये कृषक संस्कृति है। इस काल में मानव के द्वारा जो प्रयोग किया गया वो तांबे के औजार के प्रयोग की शुरुआत की गई थी। इस कारण इस काल को ताम्र पाषाण काल कहते हैं। मानव द्वारा जो पहली बार प्रयोग किया गया धातु, उसमें आपको तांबा जानते हैं कि तांबा सबसे पहली बार मानव द्वारा प्रयोग किया गया था। और कब किया गया? तो 5000 BC में किया गया है। लेकिन जो संस्कृति का पहले ही बताया आपको कि संस्कृति का शुरुआत मुख्य रूप से 2800 BC के आसपास होता है। पहली बार तांबा का प्रयोग किया गया था। इस काल की जो प्रमुख संस्कृति है उसमें आपको मिलेगा बनास या आहार संस्कृति, फिर है कायथा संस्कृति, जोड़वे संस्कृति। ये 3 संस्कृति है। ठीक है, और पहला जो हमको पढ़ना हुआ है आपको बनास या आहार संस्कृति। बनास या आहार संस्कृति बेसिकली जो ये संस्कृति है वो आपको राजस्थान में मिलता है। राजस्थान के 3 क्षेत्र है, इसमें गिलोंद, बलाथल और आहार आते हैं। ये 3 क्षेत्र आपको मिलेगा जो राजस्थान में ये संस्कृति बेसिकली। इसमें इसे भी ताम्रवती संस्कृति भी कहते हैं। तो ताम्रवती संस्कृति इसको कहा जाता है। और यहाँ के जो लोग थे वो पत्थरों के बने हुए घरों में रहते थे, बनास संस्कृति के लोग। अगला जो है आपका इसी संस्कृति, अगला जो पॉइंट है इसमें, इस संस्कृति के प्रमुख स्थल जो है बलाथल है, गिलोंद है और आहार है। 3 स्थल है। यदि आप देखना चाहते हैं मैप पे तो हम यहाँ पे बनाया हुआ भी वैसे है। ये आपका भारत का नक्शा, भारत में ये राजस्थान, राजस्थान में ये हो गया आपका जो बलाथल हो गया, उसके बाद हो गया गिलोंद, ये बलाथल, इसके नीचे वाला आहार और इधर वाला गिलोंद। 3 अलग अलग संस्कृति इसके काल में आपको स्थल है बेसिकली संस्कृति के। बनास या आहार संस्कृति के स्थल है, ये 3 स्थल है। यदि आप इस मैप पे देखें, इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं ताकि हमको समझाने में आसानी हो। यहाँ राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान में जो संस्कृति है, ये राजस्थान वाले हिस्से में, सॉरी, ये जो राजस्थान है, राजस्थान वाले हिस्से में जो संस्कृति है, इस संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक आपको मिल जाएगा इधर साइड में, यहाँ पे पिन पॉइंट वाले बलाथल, इधर में आपको हो जाएगा बनास और इधर में जाएगा गिलोंद। 3 अलग अलग संस्कृति है जो यहाँ से तो जो है। और ये संस्कृति से, इसकी बात करें, संस्कृति से कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिली है। उसके बाद चूड़ियाँ प्राप्त हुई है, तांबे का था। इस संस्कृति का जो स्थानीय केंद्र है, जिसको गिलोंद को माना गया है, संस्कृति का स्थानीय केंद्र गिलोंद है। ठीक है, यही है, इसमें कुछ और ज़्यादा है नहीं। आपको जब तक सवाल पूछा गया या तो संस्कृति का स्थल पूछ लेता है कि कौन कौन सा स्थल संस्कृति में, जैसे इसमें से दे देगा कि इनमें से कौन सा स्थल ये बनास संस्कृति का हिस्सा है और 4 अलग अलग नाम रहेंगे। या फिर पूछ लेगा कि ये संस्कृति कहाँ पे है, ठीक है, कौन से राज्य में है, ये रहता है। ज़्यादा सवाल नहीं बनता है। ठीक है, चलो अगला जो है आपका ये जोड़वे संस्कृति आएगा। जोड़वे संस्कृति जो महाराष्ट्र के क्षेत्रों में है, जोड़वे संस्कृति महाराष्ट्र के क्षेत्रों में है। इस संस्कृति जो प्रमुख स्थल है कौन कौन सा है, तो नेवासा, दैमाबाद, जोड़वे, इनामगांव। यदि आप इसका स्थल देखना चाहेंगे तो इसको मैप बनाने दीजिए। इन सब संस्कृतियों में जो भी जगह देख रहे हैं, इन सब संस्कृतियों में मतलब कहने का ये है कि इस क्षेत्रों में अधिक मात्रा में तांबे का प्रयोग देखने को मिलता है, तांबे का प्रयोग देखने को मिलता है। इस कारण से इसको प्रमुख स्थल माना गया है संस्कृति का। यदि आप इसकी बात करें महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र हो गया आपका। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया महाराष्ट्र, फिर उधर मध्य प्रदेश भी आएगा। जब भी हमको स्टेट के बारे में बात करो तो उसी स्टेट के संदर्भ में समझिएगा, क्योंकि पूरा लोकेट करने समझेंगे फिर हमारा दिक्कत हो जाएगा बात। ठीक है, तो एक जगह है आपका जो है दैमाबाद, दूसरा है आपका जोड़वे, तीसरा है आपका नेवादा और चौथा है आपका इनामगांव। ये 4 अलग अलग स्थल है। तो दैमाबाद, नेवादा, इनामगांव और जोड़वे,
4 स्थल है और 4 स्थल के बारे में जानकारी, ठीक है, ये इसी का संस्कृति से मिलता है। इसमें जो इनाम गांव है वो ताम्रपाषाण कालीन सबसे बड़ी संस्कृति है, सबसे बड़ी बस्ती है, सॉरी सबसे बड़ा बस्ती। यदि पूरे ताम्रपाषाण काल की बात करें, जितना भी स्थल पढ़ेंगे उसमें सबसे बड़ा जो बस्ती है वो क्या है, इनाम गाँव है। और यह बस्ती किला बंद व खाई से घिरी हुई है, ये आपको याद रखना है। तो ये बस्ती जो है किला बंद और खाई से कहने का मतलब ये जहाँ पे भी ये बस्ती है वो अलग से उसको 4 दीवारी से पैक किया गया, उसके किनारे किनारे पे क्या होगा, खाई होगा, गड्ढानुमा संरचना बनाया हो गया। कुछ लोग ऐसा करते थे, क्यों, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ठीक रहता था। मान चलिए कोई आ रहा है, अब उसको उस खाई को पार करना पड़ेगा, तब वो किला पे आक्रमण कर सकता है। और एक साइड गेट होता था जिसमें से वो लोग जो किस किला में रहे वो निकल पाए, और वहाँ पे पहरेदारी होता था, बाकी इस तरीके से पूरा खाई था। तो किला बंद था और खाई था। और सबसे बड़ी बस्ती कौन सा, इनाम गाँव, जो सबसे पूरे ताम्रपाषाण कालीन जो बस्ती है उसमें सबसे बड़ा बस्ती माना जाता है। अगला जो बस्ती उसका नाम है कायथा। कायथा जो क्षेत्र है वो मालवा के पठार वाले रीजन में पड़ता है, ये बस्ती है कायथा, मालवा के पठार वाले रीजन में बस्ती। इसमें कायथा, एरन और नबदा टोली पड़ता है, तीनों को। जो वर्तमान का जो मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश का ही जो पूरा हिस्सा है उसी को, ये सब संस्कृति वहीं पे था, मध्य प्रदेश वाले हिस्से में संस्कृति था। ये बात करें तो ये 3 आपको, ये जो जगह है इसी जगह में 3 अलग अलग संस्कृति आपको देखने को मिलेगा। उसमें से कायथा है, एरन है, 2 प्रमुख रूप से है, कायथा, एरन, और इसी में आपको नाबदा टोली भी मिल जाएगा। तो 3 आपको संस्कृति है, कायथा, एरन, ये सब, ठीक है। चलो जी, तो कायथा, एरन, ये सब आपको संस्कृति यहाँ पे देखने को मिलेगा। नाबदा टोली मध्य प्रदेश के मालवा रीजन वाले क्षेत्र में है। इसमें कुछ नहीं है, आपको इनाम गाँव याद रखना है, कौन सी संस्कृति कौन से राज्य में याद रखना है, ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। एरन से सती प्रथा का साक्ष्य मिला, जानते ही यहाँ पर, ये आपको गुप्त काल में पढ़ना होता है। चलो जाकर देखो महापाषाण काल। महापाषाण काल में आपको नवपाषाण, ये महापाषाण काल आ गया। जो इसका पूरा टाइमलाइन है वो 1000 BC से लेकर 100 CE तक का काल है। तो BC ईसा पूर्व की बात है, और ईसा पूर्व के बाद में 100 CE तक, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक, ईस्वी तक ये पूरा काल चलता है। महापाषाण काल मतलब बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया, वो कहाँ पे, कब्रों पे किया गया, कब्र पे आपको। और जो जिस समय पे नवपाषाण का एक शुरुआत इधर में उत्तर भारत में था उस समय पे, उसके बाद वाले हिस्से में दक्षिण भारत में एक नया संस्कृति का उदय, उसको महापाषाण काल कहते हैं। इसका जो समय है वो 1000 BC से लेकर 100 CE तक का समय है। अब आप देखिए तो पाषाण काल तो ये 3000 BC में खत्म हो गया, उसके बाद इसका उदय हुआ इन चित्रों में 1000 BC के से लेके इस समय पे हमारे यहाँ समझिए कि वैदिक युग चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद इधर में संगम एक काल देखेंगे दक्षिण में 100 CE से, ये 100 से शुरू होकर 300 तक चलता है CE तक काल, तो लगभग उसके समय के आसपास का बात है, क्योंकि 100 CE 0 के बाद वाला काल है, ठीक है। तो नवपाषाण युग के बाद दक्षिण भारत में इस काल की शुरुआत होती है। इस काल में कब्रों के ऊपर बड़े पत्थरों का उपयोग किया जाता है था, ठीक है। बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग, जैसे इस तरीके से मान चलिए कि कोई कब्र है और कब्र के ऊपर आप ये पत्थरों का स्लैब रख देते हैं, तो इस तरीके से आप कब्र में बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया गया है। और बड़े पत्थरों के कारण इस संस्कृति को महापाषाण कहा गया। महापाषाण का मतलब, ये महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर, तो बड़े पत्थरों का प्रयोग, और इसी को कहा गया महापाषाण काल, जो 1000 BC से लेकर 100 CE तक चलता है। इस काल में रागी की खेती की जाती थी, और इस काल के लोग जो थे सामान्यतः पहाड़ों की ढलान पर रहते थे। यही सब है, बहुत जानकारी नहीं है। और बीच में बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग कहाँ कब्रों पे किया था, और कहाँ ये शुरुआत हुआ, ये पूरा काल तो ये दक्षिण भारत के क्षेत्रों में हुआ था। यही सब ध्यान रखना। बाकी इसके बाद टॉपिक पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता आएगा, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और भी वीडियो का आपको लिंक इसमें मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट बनाओ तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं इस वीडियो को। चलिए बाय।